नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बीएनएस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 12 पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब वो लोग ही कानून तोड़ने लगे जिन पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए जाने वाले अपराधों की। ये सवाल सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम के भरोसे की नींव है। जब जनता की सेवा के लिए नियुक्त लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कानून उनके लिए क्या कहता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य भागों में देखेंगे। सबसे पहले कर्तव्य की अवहेलना, फिर अपने पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल, और आखिर में धोखाधड़ी और प्रतिरूपण। और हाँ, अंत में हम पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग उन हालात के बारे में है जहां एक पब्लिक सर्वेंट या तो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता या फिर जानबूझकर कानून के निर्देशों को ही ताक पर रख देता है। अब देखिए, धारा 198 ये बहुत साफ कहती है कि अगर कोई लोक सेवक जानते बूझते हुए कानून के किसी निर्देश को नहीं मानता और उसे ये भी पता है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो ये एक अपराध है। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर को किसी को अवैध हिरासत से छुड़ाने का ऑर्डर मिलता है, पर वो जानबूझकर देर करता है जिससे उस व्यक्ति की तकलीफ बढ़ जाती है। ये सीधा सीधा धारा 198 का मामला बनता है। और मजे की बात यह है कि बीएनएस खुद इसका एक बड़ा सटीक उदाहरण देता है। मान लीजिए, कोर्ट ने एक ऑफिसर को कहा कि वो जेड नाम के व्यक्ति के हक में एक प्रॉपर्टी को सीज करे, लेकिन वो ऑफिसर जानबूझकर ऐसा नहीं करता, जिससे जेड को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। बस यहीं पर धारा 198 लागू हो जाएगी। और हां, ऐसे अपराध के लिए सजा भी तय है। 1 साल तक की सिंपल जेल या जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये सजा ये पक्का करती है कि अधिकारी अपने पद की जिम्मेदारी को हल्के में ना लें। अब ये जो धारा 199 है, ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक है। ये खास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान होने वाली लापरवाही पर फोकस करती है। जैसे अगर कोई अधिकारी किसी गंभीर अपराध, मान लीजिए एसिड अटैक जैसा संगीन मामला, और उसमें एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दे, तो ये न्याय की प्रक्रिया में रुकावट डालना हुआ, और ये धारा 199 के तहत एक दंडनीय अपराध है। यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, सजा और भी सख्त है। कठोर कारावास यानी रिगरस प्रिजनमेंट। इसका मतलब है कि दोषी को जेल में सख्त मेहनत भी करनी पड़ती है। ये दिखाता है कि कानून जस्टिस की प्रोसेस में रुकावट डालने को कितनी गंभीरता से लेता है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पे। यहां हम उन अपराधों की बात करेंगे जहां कोई लोक सेवक अपने पद का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करता है। ये पब्लिक ट्रस्ट का, लोक विश्वास का सबसे बड़ा हनन है। ये धारा एक बहुत बड़े विश्वासघात से जुड़ी है। जरा सोचिए, एक सरकारी अधिकारी जिसे रिकॉर्ड्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वही किसी को फंसाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे दस्तावेज बना दे। ये सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि धारा 201 के तहत एक गंभीर अपराध है। और इसकी सजा है 3 साल तक की जेल। ये दिखाता है कि हमारा लीगल सिस्टम सरकारी दस्तावेजों की शुचिता को, उनकी पवित्रता को कितना जरूरी मानता है। क्योंकि अगर सरकारी रिकॉर्ड्स पर ही भरोसा नहीं रहेगा, तो फिर पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। अच्छा, अब धारा 202 और 203 एक बहुत जरूरी लाइन खींचती हैं। ये साफ कहती हैं कि पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पर रहते हुए कोई बिजनेस नहीं कर सकते, और ना ही वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जहां हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। मतलब जहां उनके सरकारी पद और निजी फायदे में टकराव की गुंजाइश हो। यहां सजा के दोहरे असर पर गौर कीजिए। न सिर्फ जेल या जुर्माने का प्रावधान है, बल्कि धारा 203 के तहत जो प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी गई है, उसे जब्त यानी कॉन्फिस्केट भी कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है। और एक दिलचस्प बात, धारा 202 में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का भी ऑप्शन है, जो सजा को लेकर एक मॉडर्न अप्रोच दिखाता है। और अब हमारा आखिरी विषय, ये एक ऐसे अपराध से जुड़ा है जो सीधे सीधे सरकारी अधिकार की बुनियाद पर ही हमला करता है, और वो है एक लोक सेवक का प्रतिरूपण यानी इम्पर्सनेशन। यह कानून 2 अलग-अलग स्थितियों में फर्क करता है। एक तरफ है धारा 204, जो तब लगती है जब कोई व्यक्ति सिर्फ पब्लिक सर्वेंट होने का नाटक ही नहीं करता, बल्कि उस पद की शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता है। और दूसरी तरफ है धारा 205, जो सिर्फ धोखा देने के इरादे से वर्दी या कोई सरकारी चिन्ह पहनने के बारे में है। तो एक में एक्टिंग है और दूसरे में सिर्फ अपीयरेंस। तो जाहिर है, सजा में भी फर्क होगा।
किसी पद का प्रतिरूपण करके उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करना सिर्फ वर्दी पहनकर धोखा देने से कहीं ज्यादा गंभीर अपराध है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि धारा 204 में सजा काफी ज्यादा है। तो चलिए, अब तक जो कुछ हमने समझा है उसे एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे ये अध्याय कर्तव्य की अवहेलना से लेकर निजी लाभ के लिए पद के दुरुपयोग और प्रतिरूपण जैसे हर अहम पहलू को कवर करता है, और हर अपराध के लिए एक स्पष्ट सजा का प्रावधान है जो पब्लिक सर्वेंट्स को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाता है। असल में इस पूरे अध्याय का सार यही है कि लोकपद कोई अधिकार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये चैप्टर उन कानूनी सिद्धांतों की रीढ़ है जो एक ईमानदार और पारदर्शी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहद जरूरी हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कानून के भविष्य के जानकारों के तौर पर इन सिद्धांतों को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सब पर ही आने वाली है। याद रखिए, शक्ति और जिम्मेदारी के इसी संतुलन पर एक न्यायपूर्ण समाज टिका होता है।